बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, जो सुनारिया जेल से एक बार फिर से बाहर आ गया है। ये ऐसा बाबा है जो काट तो 20 साल की सजा रहा है, लेकिन जेल में कम रहता है ये बाबा, और ये बाहर ज्यादा रहता है। कभी फरलो, कभी पेरोल, इसी तरह से हम देखते हैं कि ये बार बार बाहर आ जाता है। और फरलो की अगर हम बात करें तो फरलो तो बिना किसी कारण के भी मिल जाती है। तो इसलिए जब जब कुछ भी ऐसा होता है तो जब इसका मन करता है ये जेल के बाहर आता है, जब इसका मन करता है ये जेल वापस चला जाता है। तो वहीं पेरोल भी कुछ इसी तरीके से है, उस पर हम आएंगे, आगे बताएंगे अपने कार्यक्रम में आपको। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से एक बार फिर लग रहा है कि हरियाणा में चुनाव आया है, इसीलिए गुरमीत राम रहीम बाहर आया है। हम क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर वो पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो यहां पर खोलते हैं कि क्यों आखिर राम रहीम पर इतनी कृपा बरस रही है। और किसकी कृपा बरस रही है? रेपिस्ट राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है। हरियाणा की सुनारिया जेल, जो थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे थे, उस जेल जहां पर यूं हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा है, वेव करता हुआ नजर आ रहा है राम रहीम, वो सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। ये 10वीं बार है जब राम रहीम को जेल से फरलो मिली है। बागपत के आश्रम में वो बिताएगा ये फरलो का जो ये समय है, और पुलिस की सुरक्षा में रहेगा रेपिस्ट राम रहीम। लेकिन फरलो एक तरह से आप ये कहिए कि ये छुट्टी होती है, ये मौज होती है कि किस तरह से ये फरलो जो है वो एक बार फिर से मिल गई है। और ये 10वीं बार है जब ये फरलो मिली है गुरमीत राम रहीम को। लेकिन एक बार जरा मैं अपने सहयोगी ललित का यहाँ पर रुख करती हूँ। ललित, लग रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा में चुनाव आया है, क्योंकि पिछली अगर हम यही बात करें फरवरी महीने में इसी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक कोई फरलो, कोई पैरोल कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो जाहिर है अनुमति होगी तभी मिल गई। चलिए ललित का हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बार बार ये गुरमीत राम रहीम जो है वो जेल से बाहर आ जाता है, ये जेल में कम रहता है। और सोचिए, इसकी खुद के ही आश्रम की जो महिला, जो अनुयायी हैं, उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया है। वो साध्वियां, वो छोटी छोटी बच्चियां जिनके बलात्कार का आरोप इसके सर पर है, लेकिन इसका जब मन चाहता है ये बाहर आ जाता है। ललित, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इसी फरवरी महीने में इसी हरियाणा सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक कोई फरलो, कोई पैरोल हो वो गुरमीत राम रहीम को ना दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि फरलो पर बाहर आया, फरलो मतलब एक तरह से छुट्टी, तो सरकार की अनुमति के बगैर तो नहीं होगा। हिमानी, बिल्कुल इसे मात्र एक संयोगी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से हरियाणा में जो चुनाव है वो नजदीक है। अक्टूबर में जो चुनाव है वो हरियाणा में होने, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जो गुरमीत राम रहीम है, जो बलात्कार का आरोपी है, जिसके ऊपर 20 साल की सज़ा हुई है, उसे एक बार फिर से 21 दिन की फरलो है वो मिल जाती है। और जब इस बाबत है वो पूछा जाता है जेल अधिकारी से या फिर जेल मंत्री से, तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से 21 दिन की फरलो है वो दी गई है। यानी कि गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार गुरमीत राम रहीम का जेल के अंदर रहा है, उसके तहत ये जो 21 दिन की फरलो है वो दी गई है। आज सुबह 6:30 बजे है रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद सुरक्षा के घेरे में उन्हें वहाँ से ले जाया गया और वहाँ से वो यूपी, वहाँ पर बागपत में जो उनका आश्रम है वहाँ पर वो 21 दिन गुजारेंगे। लेकिन उसे एक संयोगी कहा जा सकता है, क्योंकि 2 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दें कि इसको लेकर है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगी थी कि बार बार गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल क्यों दी जा रही है। लेकिन थोड़े दिन पहले ही उस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, और उसके डिस्पोज ऑफ करने के बाद ये 21 दिन की जो फरलो है राम रहीम को दी गई है, एक बार फिर से मिल जाती है। और 10वीं बार है। ललित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि जेल प्रशासन से या जेल मंत्री जो हैं उनसे जब आपने बात की तो उन्होंने अच्छा व्यवहार बताया, मतलब ये बलात्कारी और इसका अच्छा व्यवहार। आप सोचिए कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार का आरोप है, वो साध्वियां जो अपने ही जो उसके आश्रम की अनुयायी हैं, साध्वियां हैं, उनके साथ बलात्कार का आरोप लगा है। 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन जेल में कम, जेल के बाहर ज्यादा रहता है।
हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को यह फरलो दी है। फरलो मतलब छुट्टी, मौज अपना वो काट रहा है। राम रहीम को एक बार फिर से ये 21 दिनों की जो फरलो है वो दी गई थी, जिस तरह से हमारे सहयोगी ललित भी अभी बता रहे थे। मंगलवार सुबह 6:45 बजे का ये वक्त था जब राम रहीम जेल से निकलता है। वो तस्वीरें भी सामने आती है कि किस तरह से एक बार फिर, और वो बॉडी लैंग्वेज जो उसकी है वो सब कुछ बयां कर देती है। जेल से सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत के जो बरनावा आश्रम है वहां गुरमीत राम रहीम को ले जाया जाता है और पूरी सुरक्षा के बीच उसको ले जाया जाता है। सीधा जेल से वो जाता है उत्तर प्रदेश का बागपत का बरनावा, और लगभग 3 घंटे के बाद राम रहीम, क्योंकि वो जो सफर है 2.5 से 3 घंटे का वो सफर है, उस सफर को तय करते हुए वो पहुंचता है 3 घंटे बाद उस आश्रम में। और राम रहीम के काफिले के आगे पुलिस का एस्कॉर्ट था, एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस उसको, और वहां बरनावा आश्रम तक पहुंचाती है उसको। राम रहीम ये 10वीं बार है, अगर आप पिछला रिकॉर्ड खंगालें उसको गिने, और आज की ये जो फरलो उसको मिली है ये 10वीं बार है जब सुनारिया जेल से बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा का गुरमीत राम रहीम जनवरी महीने की ही अगर बात करें तो जनवरी में 50 दिनों की पैरोल पर यह बाहर आया था। हालांकि पैरोल की बात करें और अगर हम फरलो की बात करें तो दोनों के नियम अलग अलग हैं। पैरोल में नियम लगते हैं लेकिन फरलो में किसी तरह का कोई नियम नहीं है। फरलो तो आप ऐसे भी बाहर आ सकते हैं। तब भी बागपत के आश्रम में ही रहा था राम रहीम, यानी कि जब इसी साल जनवरी महीने में 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया था तब भी वो वहीं बरनावा आश्रम ही गया था। और अब भी एक बार फिर जब वो यहां से निकलता है तो वो एक बार फिर से उसी बरनावा आश्रम में जाता है। 2.5-3 घंटे का वो सफर जिससे तय किया जाता है, और साथ ही साथ पुलिस का वो जो एक काफिला है जो एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस उसको दिखाई देती है। ये तस्वीरों में हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रोहतक जेल से, रोहतक की सुनारिया जेल जिससे बाहर आते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आगे पुलिस की गाड़ियां आपको यहाँ पर नजर आ रही है और पीछे बीच में वहां जाता हुआ आपको गुरमीत राम रहीम नजर आ रहा है। वो गुरमीत राम रहीम जिस पर बलात्कार का आरोप है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, साध्वियों के साथ, वहीं उसके आश्रम की जो अनुयायी हैं उनके साथ बलात्कार का आरोप इस शख्स के सिर पर है। 20 साल की सजा ये काट रहा है।